मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो इंग्लिश आवर के चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके 8 भेद होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं। जो भी बोलिए, ठीक है। इसको हम जानेंगे, आज समझेंगे क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है हमारे अंग्रेजी व्याकरण में। तो इसके जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 8 टाइप्स लिखे हुए हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? ग्रामर में सभी जो वर्ड होते हैं उसके कुछ कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं। उसी फंक्शंस को बताने के लिए वो कैसा कार्य कर रहा है, ये बताने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बताएगा शब्द कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, क्या कार्य कर रहा है। तो शुरू करते हैं हम। पहला टॉपिक इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या होता है? नाउन होता है। नाउन आप लोग जानते भी होंगे और पढ़े भी होंगे इससे पहले भी, और इससे पहले से वाकिफ होंगे आप लोग। नाउन में संज्ञा। संज्ञा किससे करते हैं? आप लोगों ने पढ़ा है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नामों को क्या करते हैं? संज्ञा कहते हैं। सिंपल सा इसका फंडा है। कुछ भी नाम होगा, जो भी नाम होगा वो नाउन होगा। हमारे हाथ में क्या है? चौक है। चौक क्या? ये बोर्ड पर लिखने की एक वस्तु है, इसका नाम दिया गया है क्या? चौक। तो ये चौक आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। क्यों? इसे कुछ नाम दिया गया है इसे पहचानने के लिए। कहाँ लिख रहे हैं? व्हाइट बोर्ड पे। ये आपका बोर्ड क्या हो गया? एक नाम दिया गया, किसी वस्तु, थिंग का नाम है, यह आपका नाउन हो गया। हमारे कलाई में क्या है? रिस्ट वॉच है। ये क्या हम घड़ी क्या पहनते हैं या समय देखने के काम करते हैं, तो ये भी एक वस्तु का नाम है। ये आपका नाउन है। हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, या मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये भी क्या है? एक बिल्डिंग है या घर है। घर भी क्या? रहने के स्थान को क्या घर बोलते हैं। घर आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। जो भी नाम दिए गए हैं वो सब नाउन होते हैं। इसके अलावा क्या है? कुछ ऐसी चीज है जिसे हम केवल महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे, महसूस कर पाते हैं और इमेजिन कर पाते हैं। जैसे क्या? गॉड, अल्लाह, ये सब क्या है? या तो हम लोग इमेजिन करते हैं अथवा मानते हैं क्या भगवान होते हैं, अल्लाह है। तो ये भी क्या? किसी को हम क्या एक भगवान का नाम दिए हैं, एक नाम है, ये भी क्या होगा? नाउन होगा। इसके अलावा क्या है? कुछ चीजें हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हम लोग हवा को नहीं देखते हैं परंतु सांस तो ले रहे हैं, तो ये हवा, एयर क्या है? ये भी आपका नाउन होगा। नाम दिया गया है। हवा के नाम से जान तो रहे हैं। पेड़ पौधा है, पशु पक्षी है, जो भी है, कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। तो इसे नाम देने की जो प्रक्रिया है, जो नाम दिया गया है, जो नाम होगा किसी भी चीजों का, जो हम लोग जानकारी आज तक हमारे पास है या कुछ भी है ऐसा जिस जो कुछ भी ना कुछ उसका नाम दिया गया है, वही आपका नाउन होता है। सिंपल सा एक डिफिनेशन हम देना चाहेंगे। अ नाउन इज a noun is the name of anything कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो। अगर नाम है उस चीज का, जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं, अगर किसी भी चीज का नाम है
नेम दिया गया है उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। किसी भी नाम को, मेरा भी नाम है, चैनल का भी नाम है, कुछ क्या है, चैनल का नाम नाउन होंगे। मेरा नाम आलोक कुमार क्या है, ये भी नाउन है। आपका नाम क्या है, नाउन है। नाउन के आपके कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पेन, कलम लिखने का काम करते हैं। बुक, हाउस, हाउस क्या है, शहर के नाम, पटना, कुछ भी हो, या गांव, सीता, क्या व्यक्ति का नाम, राम, सीता, मोहन, सोहन, जो भी है सब क्या है, नाउन है। हम लोग आज के जमाने में सबसे अधिक क्या क्या यूज कर पा रहे हैं, क्या यूज करते हैं, सबसे अधिक कहाँ समय बिताते हैं, मोबाइल के साथ। मोबाइल फोन क्या होंगे, नाउन होंगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ आई होगी। तो नाउन क्या होंगे, जो भी नाम होंगे वो नाउन होंगे। नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। नाउन के बाद जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन। अगर इसको ध्यान से हम थोड़ा सा देखें प्रोनाउन में, नॉन वर्ड इसी में छुपा हुआ है। नॉन वर्ड इसमें या तो छुपा हुआ कह सकते हैं या मिला हुआ है। इसका क्या मतलब है, नाउन से कुछ न कुछ इसका प्रोनाउन का कनेक्शन, इंडिविजुअल हो या डायरेक्ट हो, कुछ ना कुछ तो नाउन से इसका कनेक्शन है। इतना हम इस वर्ड को देखकर जान सकते हैं, तो बिल्कुल है। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के बदले में प्रयोग की जाते हैं। नाउन के बदले में, जहां नाउन का अगर हम यूज करें तो थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न होगी, समस्या उत्पन्न होगी। कृषि समस्या, हम बोलते हैं कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, आई टीच। तुम पढ़ते हो या तुम लोग पढ़ते हो, यू रीड। क्या बोले, मैं पढ़ाता हूं, तुम लोग पढ़ते हो। मैं पढ़ाता हूं, आई क्या किए हैं, मैं वर्ड यूज किए हैं, आई वर्ड यूज किए हैं। किसके जगह, आई वर्ड कहाँ है, नाउन तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या, मैं वर्ड कहाँ, मैं मीन्स कौन, मैं, मेरा नाम। क्या हम क्या बोलते हैं, आलोक, आलोक कुमार टीच। आलोक कुमार पढ़ाते हैं। आप लोग पढ़ते हैं। अब आलोक कुमार टीच, ये तो हम किसी प्रकार लिख पाए हैं, परंतु आप लोग पढ़ते हैं। क्या करना होगा मुझे, आपकी संख्या अगर 100 में होगी, 500 में होगी, 2000 में होगी, 5000 में होगी, तो आप सभी लोगों का नाम लिखना मेरे लिए बहुत बड़ी एक डिफिकल्टी होगी। क्यों, ऐसा ऐसा मुझे 100-500 वोट की आवश्यकता होगी, है ना। तो आप लोगों के सभी का नाम लिखेंगे, मैं नाम लिखूंगा सभी लोगों का, तब लिखेंगे रीड। आप लोग पढ़ते हैं। क्या कितनी बड़ी समस्या होगी अगर हम 10 नाम भी रखें, 10 नाम भी लिखें। अगर इमेजिन करें, राम मोहन पढ़ रहे होंगे, राम मोहन श्याम, श्याम सीता, सीता गीता, गीता
बबलू, बबलू, और क्या वहां लिखे हैं, माला, माला, श्याम, श्याम, श्याम। कितने नाम हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लिखेंगे? वीर, राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता, बबलू, माला, श्यामवीर। ये सब क्या, ये सभी पढ़ते हैं। यहाँ तो 8 नाम ही हम लिख पाए हैं अभी, 8 नाम लिखे हैं अभी। अगर यहाँ 8 की जगह 80 नाम हमें लिखना होता, 80 नाम लिखना हो जाता, क्या समस्या क्या। और हम ये तो बोल रहे हैं, कॉपी में लिखते हैं, कॉपी में अगर लिखते हैं 80 नाम, उसके बाद लिखते हैं, कितनी बड़ी डिफिकल्टी होगी। और क्या ये शोभा भी नहीं देगा। इसीलिए नाउन के स्थान पर प्रोनाउन, जहां नाउन काम नहीं कर पा रहे हैं, समस्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, वहां किसका, प्रोनाउन का हम लोग यूज कर लेते हैं। कितना सिंपल है, इतना नाम लिखने के स्थान पर क्या है, यूरी तुम लोग या आप लोग पढ़ते हैं, लिख देना कितना आसान है। इसके अलावा प्रोनाउन का एक काम और होता है। क्या होता है एक और काम और, जानेंगे अभी, देखेंगे। प्रोनाउन का एक काम क्या और होता है, हम बोलते हैं, ये रिपीटेशन को रोकता है। नाउन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस रिपीट होने से ये हमें बचाता है, नाउन के रिपीटेशन से। हम बोलेंगे क्या, श्री, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, मोदी is the prime minister, prime minister, prime minister of India, prime minister of India। फिर क्या लिखेंगे, अगर हम नाउन का प्रयोग करना चाहें, फिर लिखेंगे हम क्या, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी इज अ गुड स्पीकर, गुड स्पीकर। क्या है, श्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता है। फिर हमें लिखना होगा, श्री नरेंद्र मोदी कहाँ, गुजरात से बिलोंग करते हैं। फिर लिखना होगा नरेंद्र मोदी के बारे में, फिर से हम लिखेंगे, श्री नरेंद्र मोदी एक क्या, मेहनती नेता है या मेहनती व्यक्ति है। तो क्या हम यहाँ क्या समस्या देख रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी क्या नाउन है, नाउन है, श्री नरेंद्र मोदी नाउन है। और हर एक सेंटेंस में क्या इसी तरह रिपीटेशन होते रहेगा। जिस तरह हम एक दशमलव भिन्न पढ़ते हैं, जिसमें क्या पूर्ण भिन्न नहीं होता है और कटते जाता है और दोहराव होने लगता है, इलेक्ट्रिक उस पर चढ़ाते हैं 9.999, इस तरह से आते रहता है। क्या करते हैं, 9 पे इलेक्ट्रिक चढ़ा देते हैं। उसी तरह क्या होता है, यहाँ क्या हो रहा है, अगर नाउन का प्रयोग करें हम, तो नाउन बार बार रिपीट होते जाएगा और इससे हमारी जो है सेंटेंस की सुंदरता, पैराग्राफ की सुंदरता बहुत ही धूमिल होती है, उसकी सुंदरता कम होती है। इसके बचाव के लिए क्या करते हैं, प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं, रिपीटेशन से भी बचाता है। इसके जगह हम क्या फर्स्ट बार लिख दिया गया, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आगे क्या लिख सकते हैं, ही इज अ गुड स्पीकर, he belongs to Gujarat, he is a gentleman, he is क्या कर सकते हैं, he
he had attractive personality, ये सब हम लोग प्रोनाउन का यूज करके कर पाएंगे। तो ये आपका प्रोनाउन होता है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ए प्रोनाउन और प्रोनाउन is a word, or pronoun is a word used in place of a noun। क्या बोलेंगे? अ प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन एक सर्वनाम एक शब्द है, यूज्ड इन प्रयोग किए जाते हैं, यूज्ड इन प्रयोग किए जाते हैं प्लेस ऑफ ए नाउन, प्लेस ऑफ अ नाउन, कहाँ? नाउन के स्थान पे या नाउन के बदले में। क्या कर इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जहां हम लोग क्या नाउन से हम क्या सेंटेंस को पूर्ण नहीं कर पाएंगे या कठिनाई से कर पाएंगे, वहां हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो a pronoun is a word used in place of a noun। एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या हम एग्जाम्पल का प्रयोग कर सकते हैं? वह कहाँ किसी के बारे में लिख रहे हैं, किसी नाउन के बदले में यूज करेंगे। शी, he, she, it, he, she, it, they, he, she, it, I, we, etc. बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक एक क्वेश्चन बहुत चलते रहता है सोशल मीडिया में। इसमें क्या चलता है कि पूछा जाता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चल क्या रहा है, कहा जाता है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या व्हाट इज दिस, व्हाट इज this, what is this। तो हम चाहेंगे कि इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें और अगले क्लास में इसका मैं आप लोग को जवाब बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।